हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ बिहार का एक छोटा सा जिला है गया। यहाँ पे वहाँ के तीर्थ स्थलों के बारे में, मंदिरों के बारे में, और गया जिले का नाम गया कैसे पड़ा, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अभी इसी वीडियो पर। तो भैया अगर आप अभी आए हो हमारे चैनल पे तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना और लाइक करना बिल्कुल नहीं। चलो, हिंदू ग्रंथों के अनुसार बहुत समय पहले एक गयासुर नाम का एक असुर था जो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पराक्रमी था। लेकिन पराक्रमी होने के बाद भी, वो शक्तिशाली होने के बाद भी ना, वो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो कठोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कर दिया, तपस्या किया, प्रसन्न कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, उन्होंने एक वरदान दिया उसको। कहा जाता है कि वरदान मिलने के बाद गयासुर इतना पवित्र हो गया कि उसको ऐसा वरदान मिला कि जो कोई भी उसको टच करेगा या उसको स्पर्श करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब भैया सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो ऐसे तो काम ही बिगड़ जाएगा। सारे देवता परेशान हो गए कि ऐसा तो सृष्टि का काम ही नहीं चलेगा। सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए गयासुर को एक बड़ा सा यज्ञ करने के लिए बोला। उसने अनुमति दी और यज्ञ किया और अपना शरीर धरती पर लिटा दिया और यज्ञ करने लगा। तभी भगवान विष्णु ने उसके वक्ष पर पैर रखकर कहा, ये जिला आज के बाद गया जिला के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी यहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी उसको और शांति मिलेगी। तो चलो आपको घुमा देता हूँ जरा अपने गया शहर की तरफ, जो बहुत ही अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको सारी चीजें। अगर आप वहाँ वहाँ पर अगर आप घूमना चाहते हैं, अगर दिल्ली से आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन से आप जा सकते हैं, बसों से भी जा सकते हैं, अपने स्वयं की कार से भी जा सकते हैं। तीनों का अलग अलग बता देता हूँ किस तरीके से आप जाएंगे। चलो स्टार्टिंग रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली से आपको मिल जाएंगी। तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों का नाम भी बता देता हूँ आपको। तो चलो भैया आपको घुमा देते हैं। सबसे पहले ट्रेन से, अगर हम ट्रेन की बात करें तो वहां पे महाबोधि एक्सप्रेस है, पूर्वा एक्सप्रेस है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति। अगर हम बात करें आराम से जाने की और कम खर्चे में तो भैया जनरल डब्बे से, जनरल डब्बे की लगभग किराया आपको आएगा 300 से 500। और स्लीपर की बात करें तो 500 से 800 तक आएगा। और थर्ड एसी की बात करें तो 1200 से 2000 तक आएगा। अगर सेकंड एसी की बात करें तो 1800 से 3000 तक। अगर फर्स्ट एसी की बात करें 3000 से भी ज्यादा हो सकता है। ये तो मेरे लिए तो भाई ज्यादा है, ठीक है। मेरे लिए तो स्लीपर और जनरल। आपकी क्या राय है जरा कमेंट कर दो। अगर आपको जल्दी जाना है तो भैया फिर इससे जाना पड़ेगा। और इसके लिए पता है आपको इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां से। लेकिन आपको पता है यहाँ किराया कितना, लगभग 4000 से 12000 के बीच में भैया हो सकता है। मेरा तो इस पे है नहीं, आप ही क्या राय है तो जरा आप देख लीजिएगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 18 से 24 घंटे लग सकते हैं। यहाँ का किराया लगभग 1200 से 3000 तक हो सकता है अगर आप अपने साधन से जाते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आप अपने साधन से जाना चाहते हैं तो टाइम लगभग 16 से 20 घंटे तक हो सकता है। और इसकी जो दूरी है वो 1050 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक है, लगभग लगभग। अगर हम रास्ते की बात करें तो दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से आगरा, आगरा से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, फिर वाराणसी से सासाराम और औरंगाबाद बिहार से होकर सीधे अपने गया की तरफ। अगर आप बोध गया घूमने जाना चाहते हैं तो गया शहर से लगभग इसकी 12 किलोमीटर तक दूरी है, जो आपको 20 से 30 मिनट में टैक्सी, ई रिक्शा और बहुत सारे साधन है वहां पे जो आपको गया बोध गया पे आपको पहुंचा सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या करने के बाद बोध गया के पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। यही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और कहलाया। अगर मैं प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करूँ तो महाबोधि मंदिर है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2002, लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी का भव्य ईंटों का मंदिर। यही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर मैं दूसरे मंदिर की बात करूं तो बोधि वृक्ष है, वर्तमान वृक्ष मूल बोधि वृक्ष का व्यंजन माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ ध्यान से प्रार्थना करते हैं। तीसरे अगर मंदिर की बात करूं तो ग्रेट बुद्ध प्रतिमा जो 80
फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा है। बोध गया के प्रमुख आकर्षक में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मठ, सुजाता मंदिर एवं सुजाता स्तूप। अगर मैं नदी की बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर नदी बहती है जो बिल्कुल आसपास है। फाल्गु नदी के निकट यह स्थित है। तो मैं घूमने का सबसे अच्छा समय बताऊं, अगर भैया वहां पे जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा घूमने का समय है वो है, मौसम का सुहाना सबसे अच्छा समय है अक्टूबर और मार्च में। 2011 की जनगणना के अनुसार गया नगर की लगभग जनसंख्या 4,70,839 थी। लगभग गया डिस्ट्रिक्ट की कुल जनसंख्या की बात करें 2011 के तो लगभग 43,91,000 थी। अगर आप पहली बार बोध गया जा रहे हैं तो यहाँ की चीजों को जरूर ट्राई करें खाने के लिए, जैसे लिट्टी चोखा हो गया, गया का तिलकुट हो गया, खाजा हो गया, सत्तू पराठा हो गया, मालपुआ हो गया। और अगर यहाँ पे आपको रुकने के लिए अगर जगह की चाहिए तो वो आपको कांटेक्ट में करा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं कुछ होटलों के नाम बता देता हूँ, जैसे मरासा सरोवर प्रीमियम बोध गया। इसकी रेटिंग की अगर बात करूँ तो 4.8 है। लग्जरी 5 स्टार होटल है, परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होटल है। अगर मैं दूसरे होटल की बात करूं तो वेलकम होटल बाय आईटीसी होटल, बोध गया होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, प्रीमियम होटल, शानदार कमरे और भोजन। अगर मैं तीसरे होटल की बात करूं तो आयात प्लेस बोध गया, इसकी रेटिंग की बात करूं तो 4.5 है। आधुनिक सुविधाओं अंतरराष्ट्रीय होता है। अगर मैं चौथे होटल की बात करूं तो द फन रेजिडेंसी बोध गया, अगर इसकी रेटिंग की बात करूं तो 4.7 है। साफ सुथरे कमरे, अच्छा भोजन और बेहतरीन सेवा। अगर आप कमेंट करें तो मैं आपको 4 ऐसे होटलों के नाम बता सकता हूँ जो 1500 से 3000 तक आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा। आपको आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अब बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा। धन्यवाद।